हेलो दोस्तों, मेरा नाम वरुण और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का पोर्टलॉजी यूट्यूब चैनल पे। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। अगर आपका बिजनेस है या आप गुड ट्रांसपोर्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो जीएसटी के अंडर काफ़ी रिलेवेंट है, जिसका नाम है ई वे बिल। अगर आप सोच रहे हो कि ई वे बिल क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं और क्यों ज़रूरी है, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ई वे बिल होता क्या है। ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो जीएसटी सिस्टम के अंडर गुड्स के मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ये जीएसटी पोर्टल पे जनरेट होता है और जब भी आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो, चाहे वो इंटरस्टेट हो या एक ही स्टेट के अंदर, तो आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की कि ई वे बिल का पर्पस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो ई वे बिल का मेन पर्पस है गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करना और टैक्स इन्वेशन को रोकना। इससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए, और क्या वो जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग लीगल हैं या नहीं। मतलब ई वे बिल एक तरह से गुड्स के मूवमेंट का प्रूफ होता है जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को लेजिट बनाता है और टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखता है। बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की कि ई वे बिल की कब ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा हो और वो गुड्स बिजनेस रिलेटेड पर्पस के लिए ट्रांसपोर्ट हो रहे हों तो ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी है। अगर आप किसी गुड्स को सेल कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो या स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो बेसिकली अगर आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो सेल हो या ट्रांसफ़र हो, ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ई वे बिल जनरेट होता कैसे है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पे लॉगिन करना पड़ता है अपने GSTIN क्रेडेंशियल के साथ। फिर आपको सप्लाई और ट्रांसपोर्ट डिटेल फिल करना होता है, जैसे GSTIN और सप्लाई और रेसिपेंट, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल डिटेल और इनवॉइस डिटेल। जब सारी डिटेल भर लो, जनरेट ई वे बिल पे क्लिक करना होता है और बस ई वे बिल रेडी हो जाता है। आप इसे प्रिंट या डिजिटली भी शेयर कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ई वे बिल क्या है और क्यों ज़रूरी है और कैसे जनरेट होता है। थोड़ा और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। ई वे बिल की वैलिडिटी गुड्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप गुड्स को 100 किलोमीटर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वैलिडिटी 1 दिन की होती है। हर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलता है। पेनल्टी भी होती है अगर आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया या अगर गुड्स बिना ई वे बिल के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो आपको फ़ाइन भी लग सकता है। तो ये एक क्विक ओवरव्यू ई वे बिल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको और जीएसटी रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आप किस और टॉपिक पे